सुबह की हल्की धूप में नन्हा सा गांव मोरनपुर धीरे धीरे जाग रहा था। कच्ची गलियों में हल्की नमी थी और मिट्टी की ताज़ी खुशबू हवा के साथ बहती जा रही थी। इसी गांव में रहती थी आशा, 16 साल की, चंचल, तेज और सपनों से भरी लड़की। उसका छोटा सा घर खेतों के किनारे था, जहां सुबह सुबह उसके पिता रघुवीर हल लेकर खेतों की ओर निकल जाया करते थे। गरीबी उनकी जिंदगी का हिस्सा थी, लेकिन आशा और रघुवीर दोनों के मन में उम्मीद का दिया हमेशा जलता रहता। हर शाम आशा घर की छत पर बैठकर पढ़ाई करती। धूप ढलने लगती तो उसके पिता दूर से उसे देखते हुए धीरे से मुस्कुरा देते, पर दिल के एक कोने में एक डर हमेशा चुपचाप बैठा हुआ था। क्या वो अपनी बेटी के बड़े सपने पूरे कर पाएगा? मेरी बेटी डॉक्टर बनना चाहती है, पर क्या मैं उसका साथ दे पाऊंगा? मेरी कमाई ही कितनी है। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त आशा बेहद खुश थी। वो दौड़ती हुई आंगन में आई, उसकी आंखें चमक रही थीं। बाबूजी, मुझे जिला स्तर की स्कॉलरशिप की परीक्षा देनी है। मास्टर जी ने कहा है कि मैं पूरा मौका जीत सकती हूँ। रघुवीर ने उसकी चमकती आंखें देखी, लेकिन अपने फटे जेब में पड़े केवल 120 रुपए याद आते ही उनका चेहरा थोड़ा उतर गया। परीक्षा फीस 300 रुपए की थी। कुछ देर वो चुप रहे, फिर अपनी चिंता छुपाते हुए बोले, बिटिया, तू बस पढ़, पैसे का इंतजाम मैं कर लूंगा। ये मेरा काम है, तेरी चिंता नहीं। लेकिन बाबूजी, मैं नहीं चाहती कि आप और परेशान हो। मिट्टी में बीज बोता हूं तो फसल उगाती है। तू मेरा सबसे बड़ा बीज है आशा। तुझे उगते देखना ही मेरी खुशी है। उस रात रघुवीर देर तक जागते रहे। अंत में उन्होंने अपनी पुरानी टूटी फूटी साइकिल गांव के मैकेनिक को बेचने का फैसला किया। वो साइकिल सालों की साथी थी, लेकिन बेटी के सपनों से बढ़कर कुछ नहीं था। मैकेनिक ने बदले में 350 रुपए दिए और उन पैसों से परीक्षा फीस जमा कर दी गई। परीक्षा वाले दिन रघुवीर ने आशा को दही चीनी खिलाया। उनके हाथ कांप रहे थे, पर आवाज में गर्व भरा था। जा बेटी, आज अपनी उड़ान दिखा दे। तेरे पंखों को मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। कुछ हफ्तों बाद गांव में डाकिया आया और जोर से पुकारा, रघुवीर, तेरी बिटिया का रिजल्ट आ गया। पूरा गांव जमा हो गया। आशा के हाथ कांप रहे थे जब उसने लिफाफा खोला। उसकी आंखें शब्दों पर टिक गईं और अगले ही पल उनमें आंसू छलक आए। बाबूजी, मैं टॉप कर गई, स्कॉलरशिप मिल गई। वो भागकर अपने पिता के गले लग गई। आपकी साइकिल ने मेरी किस्मत की सवारी कर दी। रघुवीर की आंखें भर आईं। गांव वाले ताली बजाने लगे। उस शाम मोरनपुर की मिट्टी में सिर्फ एक खुशबू ही नहीं, बल्कि एक पिता का त्याग और एक बेटी का उज्जवल भविष्य एक साथ महका।